जी। डे 2 एंड 3, वीक 11, डे 2 एंड 3, जिसमें से डे 2.5 निकल चुका है। डे थोड़ा सा डे है हमारे पास, जिसमें आज हम कुछ थोड़ा सा नया पढ़ने की कोशिश करेंगे, विच इज सेंटेंस बिल्डिंग। ठीक है, सेंटेंस बिल्डिंग हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, मतलब कि पढ़ेंगे। होता क्या है सेंटेंस बिल्डिंग? यस। तो किस तरह से बनाए जाते हैं? वो तो होता है, बट हाउ शॉर्ट sentences can be built by using and then after that because etc। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ये जिनको यूज करके हम दो बातों को जोड़ सकते हैं और दो बातें मिलके वो एक सेंटेंस बन सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। आई वेक अप एट 7 AM। आई ब्रश माई टीथ। आई eat my breakfast। ये 1, 2 एंड 3 सेंटेंसेस है। अब इनको मिला के हम कैसे लिखेंगे? आई वेक अप एट 7 AM एंड ब्रश माई टीथ। एक ये बात पूरी हो गई। देन आई ईट माई ब्रेकफास्ट। अलग अलग बोलने से अच्छा इस तरह से एक बार में एक पूरी बात बोल दी कि आई वेक अप एट 7 AM एंड ब्रश माई टीथ, देन आई ate माई ब्रेकफास्ट। अब हम करेंगे एक छोटी सी एक्टिविटी। लिख लिया? हो गया? हो गया ना? रब कर दूं? ठीक है। फुल स्टॉप लगा हुआ है ना इसके बाद, टीथ के बाद फुल स्टॉप लगा हुआ है, इस वजह से। ठीक है, अब हमें एक काम करना है, किसी से भी आपसे स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आप जैसे कि मैंने 3 सेंटेंसेस यहाँ लिखे थे ना, वैसे ही कोई भी एक सेंटेंस आप बोलेंगी, छोटा सा पहला, फिर वो सेंटेंस प्लस नेक्स्ट सेंटेंस आप बोलेंगी,
फिर ये जो दोनों बोले हैं वो तीनों प्लस नेक्स्ट सेंटेंस, समझ रही है? जैसे कि मैंने सेंटेंस 1 लिखा था, 1 आप बोलेंगी, सेंटेंस 2 ये बोलेंगी, जिसमें कि ये 1+2 हो जाएगा, मतलब कि ये वाला भी बोलेंगे और ये वाला भी, जिस तरह से सेंटेंस बनाया था। फिर ये जो एक सेंटेंस बना था उसके बाद वो दोनों रिपीट करके प्लस थर्ड आप बोलिएगा। इसी तरह से 6 सेंटेंसेस तक रिपीट होगा। तो याद भी रखना है इसमें कि पहले वाले ने क्या बोला था। हाँ, या तो चलिए लिख लीजिएगा, बट बोल के लिखना है, बोल के लिखना है, मतलब जो भी है वो बोल के फिर लिखना है। ये देख लीजिए बोर्ड पे, लेकिन फिर कोई आएगा फिर वो आना जाना बहुत हड़बड़ाहट बहुत हो जाएगी। चलिए मैं लिख दूंगा, फिर याद करने वाली कहाँ रह गई इसमें, जब लिख के देंगे तो याद रखना है क्या बोला पिछले वाले ने। ठीक है, ठीक है, आपसे स्टार्ट करते हैं जी। एक मिनट, ये भी रोटेट करते रहिएगा माइक। I eat my lunch at 3 p.m. चलो मैं लिख ही देता हूँ। I eat lunch at 3 p.m. जी नेक्स्ट। Then I read books. नहीं, आई ईट माई अच्छा, लंच पहले ये एट भी 3 बोलना पी है, एम। फिर अपना बोलना। यस, I eat my lunch at 3 p.m. Then I read books at 4 p.m. ओके जी जी। I eat my lunch at 3 p.m. Then I read books at 4 p.m. After that, I take my class. After that, I take my English class. इसको कैसे बोलेंगे? After that, सॉरी, that, that, दैट, that. यस, दैट, ठीक है जी। Then I write. शुरू से अच्छा, I eat I eat lunch at 3 p.m. Then I read books at 4 p.m. After that, I take my English class, and then I write my notes. ओके जी। I eat my lunch at 3 p.m. Then I read books at 4 p.m. After that, I take my English class, and then I write my notes. Then then, then I go to kitchen and cook food for family. इसमें एक कनेक्टिंग वर्ड और ऐड कर लीजिए, जैसे मैंने एंड देन आफ्टर दैट बिकॉज लिखवाया था ना। After that, हाँ, उसके बाद एक और ऐड कर लीजिए, लेटर। later, लेटर, बाद में, बाद में. है ना? तो अब आपने जो बात बोली है ना वो लेटर का यूज करके बताएं। I write my notes. Then देन की जरूरत नहीं है। later, I go to kitchen and cook food for family. Yeah, for my family. लेटर आई गो टू किचन एंड And cook food for my family. फॉर। For. वहां से पढ़ूं दोबारा। यस अब इसमें इतनी पढ़ना मैं ये इसलिए देखिए, मैं इसलिए इसकी वजह ये है, अब आप इसको पढ़ोगे तो आपको एक ऐसा लगेगा कि हाँ भाई मैं पूरी बाकायदा एक वो पैसेज टाइप पढ़ रही हूँ, तो पूरी बात का मतलब भी निकल के आ रहा है, इस वजह से मैं पूरे शुरू से पढ़वा रहा हूँ जी। I eat my lunch at 3 p.m. Then I read books at 4 p.m. After that, I take my English class and then I write my notes later. I go to kitchen and cook food for my family. Today I am very tired because it was very hectic day. इससे इसकी कंटिन्यूएशन हाँ, में नहीं लगा ना। I am very tired. नहीं, तो भी बिकॉज से कैसे यूज करूं? बिकॉज बच रहा है ना। लेटर आई गो टू To किचन kitchen एंड and कुक cook फूड फॉर माई फैमिली। because they are hungry. सही है।
नहीं सही है, बिकॉज दे Are आर hungry. हंग्री। बस ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। और अब आपको बस ये करना है कि ये जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं इनका यूज़ आगे चल के फ्यूचर में करना ज़रूर है। जब भी आपको अपनी पूरी बात रखनी हो, या जैसे कि स्पीकिंग सेशंस होते हैं उनमें भी इनका लेटर लिख लिया ना उसके साथ। हाँ ठीक है जी, तो ये सिंपल सा था। अब ये लिखा आप लोगों ने, लिख लेते। ऐसे ही तो बनाया है हम लोगों ने। इसमें थोड़ा ये ध्यान रखिएगा कि कॉमा फुल स्टॉप इनका भी ध्यान रखिएगा। 3 PM के बाद कॉमा है और 4 PM के बाद फुल स्टॉप है, फिर नेक्स्ट स्टार्ट होता है। अच्छा, अगर आप नोट्स अपनी इंग्लिश क्लास में ही लिख रहे हैं अगर, तब आपको देन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आफ्टर दैट आई टेक माई इंग्लिश क्लास एंड राइट माई नोट्स, ये भी हो सकता है। बट अगर आप नोट्स अलग से लिख रहे हैं, लेट से घर जाके लिख रहे हैं इंग्लिश क्लास के बाद, तो तब आप देन लगा सकते हैं कि एंड देन आई राइट माई नोट्स। किसके बाद? जी, नोट्स के बाद फुल स्टॉप है। आज गो टू द किचन हो रही है, गो टू हाँ द होगा, मेरे भी माइंड में आया था। लेटर आई गो टू द किचन एंड कुक फूड फॉर माई फैमिली बिकॉज दे आर हंग्री, या बिकॉज इट्स माई टर्न भी लिख सकते हैं। फैमिली के पास कॉमा आएगा, कॉमा थोड़ी ना आएगा, नहीं पॉसिबल है। नहीं, वो तो मैंने पहले जो सेंटेंस बनाया था तो लगा दिया था, कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है ना? ओके, सो अब हम एक डब कर दूँ ठीक। क्लास में ही सारे नोट्स बना रहे हैं अगर, तो वहाँ पर एंड देन नहीं आएगा, मतलब देन नहीं आएगा कि भाई इंग्लिश क्लास एंड मेक नोट्स, इस तरह से कि मतलब एंड देन करके नहीं आएगा, क्योंकि भाई बाद में नहीं कर रहे थे, उसी वक्त कर रहे हैं इंग्लिश क्लास होते टाइम ही, इस वजह से। अच्छा, मैं 3 टॉपिक्स दे रहा हूँ, कोई भी अपने हिसाब से टॉपिक चूज़ कर लीजिए। बल्कि 3 टॉपिक्स नहीं दे रहा, 2 टॉपिक्स दे रहा हूँ। एक टॉपिक तो बहुत रटा हुआ है, मॉर्निंग रूटीन। एक टॉपिक है अ हॉलीडे, और एक टॉपिक है अ स्कूल डे। 6 सेंटेंसेस लिखने हैं कनेक्टर से यूज़ करते हुए, ठीक है? इन दोनों पे लिखना है, किसी एक पे लिख दीजिए, ठीक है? स्कूल का कोई भी दे दूंगा। हाँ, आज स्कूल डे कोई सा भी डे हो सकता है, ठीक है? प्लीज गो अहेड। 6 सेंटेंसेस लिख लीजिएगा, ठीक है? सेंटेंस जैसे अभी हमने लिखे हैं 6 सेंटेंसेस, बस वैसे मेक श्योर करना है कि एंड देन आफ्टर दैट बिकॉज लेटर इन सब का यूज करते हुए। सिर्फ 6 लाइन्स लिखनी थी, हो गया? आइए यहाँ पर सुनाइए आगे। थैंक यू सुना दे वाला। नहीं नहीं, यहाँ आगे
फ्लुएंसी पर ध्यान रखना है, ऐसे नहीं बोलना जैसे पढ़ के सुना रही हैं आप। बट ऐसे लगना नहीं चाहिए, फ्लुएंसी होना चाहिए ना, क्योंकि आपने सब अभी अभी लिखा है, आपके दिमाग दिमाग में भी है, उठा के पढ़ लिए जाए तो। I wake up too late. हम्म? I wake up too late. Late. मतलब समझा नहीं, लिख के बताइए क्या कह रही हैं आप? इसमें देख लीजिए ना। नहीं, लिख के बताइए, वो ये वाला मार्क करिए जो खुला हुआ रखा हुआ है। आई वेक अप, अच्छा टू लेट, ओके ठीक है। I wake up too late because today is a holiday. Then I go to the kitchen and prepare breakfast for my family. After that, I prepare a bag for picnic and then I go for a outing. Later, we take dinner from restaurant. गुड, या तो यही बोल सकते हो आप, लेटर वी हैव आवर डिनर एट अ रेस्टोरेंट, We have a dinner. आर डिनर, अच्छा, we have आर डिनर या आर डिनर भी ठीक है, लेटर वी हैव अ डिनर एट अ रेस्टोरेंट, ठीक है, ओके थैंक यू जी। नेक्स्ट, नोटबुक ले लीजिए आप। नेक्स्ट, It was my first day at school. When I was go to the school. When I was go to वॉज गो की जगह क्या आएगा? when यस, when I went go to the school. हाँ, व्हेन आई वेंट, Go to the school. Go to the school. वॉज गो को जोड़ दिया तो वेंट बना, तो गो नहीं आएगा फिर से। When I went वेंट टू द स्कूल, when I went to the school. व्हेन आई वेंट टू द स्कूल का मतलब हुआ जब मैं स्कूल गई थी, ये मतलब निकल गया। Hmm. शुरू से When- बोलिए फ्लुएंसी के साथ। It was my first day at school. When I went to the school, I was ready. Then my mother cooks. आई वॉज, Ready. अरे और धीरे बोल दिए तो Ready. मैं सुन रहा हूँ आई वॉज तो और धीरे बोल दिया तो Ready. आई वॉज Ready. रेडी, अच्छा अच्छा, Then my mother cooks lunch and breakfast for me. After that, my mother take off me in school. It was my first day, so later I did prayer and then make some friends. After that, my teacher was teaches whole class. एक काम करिए, इसमें कुछ गलतियां हैं, जी तो आप ये टॉपिक से ना ये और ये मिटा दीजिए पूरा और यहाँ पर लिखिए, और जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं ना उनको अंडरलाइन कर दीजिए। वेट, मैं इधर, नोटबुक देना, नोटबुक।
हम्म, नहीं मैं कर दूंगा बाद में, अभी जो भी लिखा है ना वो मैं- It was my first day at school. When I went to the school, I was ready. Then एक I मिनट एक मिनट, ये एक बात पूरी हो गई, जी ये दूसरी बात शुरू हो रही है। ठीक है, यहाँ से दूसरी बात शुरू हो रही है। व्हेन आई वेंट टू द स्कूल आई वॉज रेडी, यहाँ पे बात खत्म हो रही है। ठीक है, तो मतलब यहाँ कॉमा लगेगा। ठीक है, school. हाँ। व्हेन आई वेंट टू द स्कूल, जब मैं स्कूल गई, आई वॉज रेडी, मैं रेडी थी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मैं रेडी हुई, हाँ, कंटिन्यूस में बोलना है, मतलब मतलब मैं रेडी हुई। आप स्कूल जाने के लिए रेडी हुई थी? जी हुई थी, नहीं हुई। जी तो पहुंचने के बाद रेडी हुई मैं स्कूल जाने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आई वो इट वॉज माई फर्स्ट डे एट स्कूल, ठीक है, ये बात हो गई। जी तो फिर यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा, ये ऐसे होगा। हाँ कर रही ये ऐसे तो होगा नहीं, फर्स्ट डे एट स्कूल, देन आई गॉट रेडी एंड माई मदर एंड ब्रेकफास्ट फॉर मी। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, देन आई गॉट रेडी एंड माई मदर, कुक्स नहीं होगा, कुकड होगा, कि बनाया था। ठीक है, कुकड लंच एंड ब्रेकफास्ट फॉर मी, यहाँ बात खत्म हो गई, फुल स्टॉप लगेगा। अब क्योंकि फुल स्टॉप है तो ये कैपिटल होगा। ठीक है, आफ्टर दैट माई मदर टेक ऑफ मी इन स्कूल, ये होगा। आफ्टर दैट माई मदर टुक मी टू द स्कूल। आफ्टर दैट यहाँ भी कॉमा आएगा, माई मदर टुक मी टू द स्कूल, उसके बाद मेरी मदर मुझे स्कूल लेकर गई। प्रेयर तो करी थी तो बात हुई है। हमने बताना बेटा, यहीं बैठो, फैन चला रहा हूँ, ऐसे देख ली मैं क्लास ले रहा हूँ, अभी रुक जाओ, यहीं बैठ जाओ थोड़ी देर। हाँ, यहाँ से देख लो चुपचाप। आफ्टर दैट माई मदर टुक मी टू द स्कूल, इट वॉज माई फर्स्ट डे, सो लेटर आई डू प्रेयर एंड देन आई मेक सम फ्रेंड्स। डू नहीं आएगा, नहीं मतलब आप यहाँ कहना क्या चाह रही हैं, ये बताइए। उसके बाद फिर प्रेयर हुई। नहीं, यहाँ से क्या कहना चाह रही हैं? ये मेरा पहला दिन था। नहीं, बाद में ये मेरा पहला दिन था, फिर बाद में प्रेयर हुई
ठीक है। अब जैसे कि आपने यहाँ पहली बार बता दिया ना, तो ये बात को आपको बार बार नहीं बता रही। ठीक है, स्कूल ले गई, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा, सो भी नहीं आएगा। लेटर कॉमा, आई डू प्रेयर नहीं, आई डिड प्रेयर, या तो फिर हाँ, लेटर आई डिड प्रेयर नहीं बेटा, लेटर आई डिड प्रेयर एंड then देन make मेड, made एंड देन आई मेड सम फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे फिर से फुल स्टॉप लगेगा। अच्छा make it past form made होता है। बनाए थे, मेड, आई डिड प्रेयर एंड देन आई मेड सम फ्रेंड्स, यहाँ बात खत्म हो गई, फिर अगली बात शुरू होगी। आफ्टर दैट my teacher was माई टीचर वॉज टीचर्स होल क्लास, ये भी गलत है सेंटेंस, इसमें क्या सही होगा? आफ्टर दैट, आफ्टर after that यस आफ्टर दैट my teacher was वॉज, टीचर्स की जगह क्या आएगा? नहीं, नहीं, हाँ हाँ आ रहा है, बोलिए बोलिए। हाँ, taught, after that my teacher taught the whole class। अच्छा, आओ इधर आओ, चलो ठीक है, हाँ वहीं बैठ जाओ। ठीक है, हो गया ना, आपने करेक्शंस कर लिए? ओके, योर टर्न। अगर आप चाहें तो लिख दीजिए, नहीं नहीं लिख दीजिए ओके, नॉट माई चीज, ओह अच्छा, नहीं नहीं चल रहा। क्या जी? उसके लिए भी चौक चाहिए ना, चौक नहीं है मेरे पास, और फिर ये पूरा यहाँ चौक दस करती है, बहुत बेकार लगता है। दो तीन वर्ड एक साथ लिख दीजिए कह रहा हूँ दो तीन वर्ड एक साथ लिख दीजिए। पहले आपने आई लिखा, फिर देखा, फिर वेक लिखा, फिर देख के अब लिखा, फिर देख के हेड लिखा, ऐसे नहीं, दो दो तीन वर्ड एक साथ लिख दीजिए, क्योंकि अभी बहुत लंबा लिखना है आपको। कुछ नहीं, लाइए मैं देख के लिख देता हूँ। थोड़ी देर आप चाहो तो बाहर रुक जाओ, तो ना थोड़ी देर उसके बाद रुक जाओ, जब तक ये लिख दें, इनको लिखने में टाइम लगेगा।
ना अम्मा की गोद में बैठ जा सकता, अम्मा की गोद में बैठ, अच्छा बैठ जाओ लेकिन चुपचाप बैठ जाओ। डन, ओके। नहीं नहीं, वो मैं कर लूँगा। माइक लीजिए प्लीज। यस, जी बताएं पढ़ के। I wake up at 7:30 a.m. and I brush my teeth, then I eat my breakfast. Later, I go to the school at 8:30 a.m. After prayer, our school day start and start back to back period as per subject. I teach my students because I am their teacher. With the biggest बिकॉज, I am their teacher. ठीक है। आई वेक अप एट 7:30 AM, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं लगेगा क्योंकि एंड है। एंड आई ब्रश माई टीथ, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा सकते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप है तो यहाँ टी बड़ा हो जाएगा। देन आई ईट माई ब्रेकफास्ट, ठीक है, यहाँ फुल स्टॉप लगा सकते हैं। लेटर के बाद कॉमन लगेगा, लेटर आई गो टू द स्कूल एट 8:30 AM। अच्छा, टू नहीं है क्या, ठीक है। लेटर आई गो टू द स्कूल एट 8:30 AM। पता नहीं ठीक हो गया। अब देखिए, इसमें लगा है। यहाँ से देखिए, आफ्टर प्रेयर अ स्कूल डे स्टार्ट, यहाँ थोड़ी गड़बड़ है। आप यहाँ क्या कहना चाह रही थी? प्रेयर के बाद स्कूल का दिन शुरू हो जाता है। तो हम ये बोलेंगे, द स्कूल स्टार्ट्स आफ्टर प्रेयर। द स्कूल स्टार्ट्स आफ्टर द प्रेयर, ठीक है, हो गया। द स्कूल स्टार्ट्स आफ्टर द प्रेयर एंड स्टार्ट बैक टू बैक पीरियड एज पर सब्जेक्ट। बैक टू बैक। देखिए The school starts after the prayer and back-to-back periods starts as per the subject या तो फिर the subjects, ठीक है। ये जो करेक्शन है ये आपको अपनी नोटबुक में भी करना है, ठीक है। I teach my students because I am their teacher। हाँ ये तो ठीक है, आई टीच माई स्टूडेंट बिकॉज आई एम टीचर। वो ये बात आप ना भी बोले तो चल जाएगा। तो बिकॉज़ यूज करना था इसलिए मैंने लगा दिया। ओके, ठीक, ठीक है ना। ये करेक्शंस आप अपनी नोटबुक में कर लिया। आप तीनों का हो गया ना, ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम। इससे आगे क्लास हो नहीं सकती।